ओम शांति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रिश्तों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन से रिश्ते हैं। आज हम 7वां रिश्ता अध्ययन करेंगे। शिव बाबा सृष्टि के नियंता हैं और ब्रह्मा बाबा परम आत्मा के उपकरण हैं। शिव बाबा सृष्टि का नियंता है और ब्रह्मा बाबा उपकरण है। परम पिता परमात्मा के उपकरण साधन है। जानिए कैसे चलता है ये ईश्वरीय नाटक का निर्देशन। आज हम इससे जानेंगे कि किस प्रकार से ईश्वरीय नाटक का निर्देशन डायरेक्टर कैसे डायरेक्शन करते हैं। नियंता और उपकरण संबंध। नियंता उपकरण संबंध। नंबर 1, नाटक का निर्देशक कौन है? नाटक का निर्देशक कौन है? हम सब जानते हैं ये संसार एक अनादि नाटक। ये संसार एक अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, वर्ल्ड का नाटक है। हर आत्मा इस नाटक में अपना रोल निभा रही है और हर आत्मा इस नाटक में अपना रोल निभा रही है। कोई राजा, कोई प्रजा, कोई शिक्षक, कोई शिष्य। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई शिक्षक है और कोई शिष्य। सबका अपना अपना रोल है और सभी का रोल एक्यूरेट है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस महान नाटक का निर्देशक कौन है? कौन है इस महान नाटक का निर्देशक? शिव बाबा ही इस वर्ल्ड ड्रामा का निर्देशक है। कौन है जो इस अनादि सृष्टि नाटक का डायरेक्टर है? तो शिव बाबा, परम पिता परम आत्मा, और जिनके द्वारा वे ये सृष्टि पुनर्निर्माण, जिनके द्वारा वे ये सृष्टि पुनर्निर्माण रिक्रिएशन का कार्य करते। ब्रह्मा बाबा आकर के शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सृष्टि का पुनर्निर्माण कराते हैं। जिनके द्वारा कराते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा सृष्टि के नियंता है। शिव बाबा जो है, शिव बाबा सृष्टि के नियंता, द डिवाइन डायरेक्टर। और साकार मुरली है 16 फरवरी 1969। 16 फरवरी 1969। बाप ही है सृष्टि का रचयिता, नियंता। मैं इस नाटक का निर्देशक। मैं इस नाटक का निर्देशक हूं। सबको ड्रामा के अनुसार चलाता हूं। शिव बाबा इस अनादि नाटक के निर्देशक हैं। वे दृश्य मंच पर नहीं आते
पर पर्दे के पीछे से पूरे विश्व नाटक का संचालन करते, पर पर्दे के पीछे से पूरे विश्व नाटक का संचालन करते हैं। वे जानते हैं किस आत्मा को कब क्या भूमिका निभानी है, किस आत्मा को कब क्या भूमिका निभानी है। वे नाटक के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वे नाटक के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी, राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी। उनकी एक एक डायरेक्शन से ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य चलता है, ये विश्व परिवर्तन का कार्य चलता है। ब्रह्मा बाबा परम आत्मा के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट है। ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा वो अपना सारा कार्य कराते हैं। अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 1969, जब बाबा अव्यक्त हुए। ब्रह्मा बाबा को बाप ने अपना रथ बनाया, इस रथ द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है। इस रथ के द्वारा सृष्टि कार्य का कार्य संपन्न होता है। शिव बाबा स्वयं तो निराकार है, उन्हें कोई देह नहीं है, इसलिए उन्हें इस सृष्टि में कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए। उन्हें सृष्टि में कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए। वे शरीर है ब्रह्मा बाबा का, वे शरीर है ब्रह्मा बाबा का। इसलिए मुरली में कहा गया है, इसलिए मुरली में कहा गया है, क्या कहा है? जो मुरली है 24 मार्च 1969 की, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रची। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रची। ब्रह्मा बाबा ने अपने तन मन धन और भावनाओं को पूर्णतः शिव बाबा के हवाले कर दिया, शिव बाबा के हवाले कर दिया। इसलिए वे कहलाए ईश्वर कार्य के उपकरण, इस ईश्वरीय कार्य के उपकरण। उपकरण का अर्थ क्या होता है? पूर्ण आज्ञाकारिता। जैसा हम उसे कहेंगे वो वही करेगा। इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? जो चलाएगा उसे हाथ चलेगा, जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। उपकरण, इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है जो अपने से कुछ नहीं करता, केवल आज्ञा का पालन करता है। अपनी मन मत भी मिक्स नहीं करनी है। जैसे एक संगीतकार वाद्य यंत्र बजाता है, वाद्य खुद कुछ नहीं करता, संगीतकार की उंगलियों से ही स्वर निकलते हैं, जिसको कितना दबाना है। उसी प्रकार शिव बाबा संगीतकार है, ब्रह्मा बाबा वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है, और उनके द्वारा निकलते हैं ईश्वरीय ज्ञान के मधुर स्वर। वैसे साकार मुरली 10 अप्रैल 1968,
ब्रह्मा बाबा द्वारा मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। ये ब्रह्मा रथ है, मैं इसमें बैठकर कार्य करता हूं। मैं इसमें बैठकर कार्य करता हूं। उदाहरण, एक निर्देशक और अभिनेता का संबंध। मैं डायरेक्टर हूं, ये एक्टर है। शिव बाबा बन गए हैं डायरेक्टर और ब्रह्मा बाबा बन गया है एक्टर। ठीक नहीं, मेरा इसके साथ क्या संबंध है? एक डायरेक्टर और एक्टर का, अभिनेता का संबंध। कल्पना कीजिए एक फिल्म बन रही है, निर्देशक के पास पूरी स्क्रिप्ट है, वो हर दृश्य बताता है, कौन सा संवाद बोलना है, कहां खड़ा होना है, कब रुकना है, कब क्या करना। अभिनेता केवल निर्देशों का पालन करते हैं। अभिनेता केवल निर्देशों का पालन करते हैं। अगर अभिनेता मनमानी करे तो फिल्म बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार शिव बाबा इस विश्व नाटक के निर्देशक। शिव बाबा इस विश्व नाटक के निर्देशक हैं और ब्रह्मा बाबा उनका मुख्य एक्टर, अभिनेता है, जो पूर्ण आज्ञाकारिता से हर दृश्य निभाते। नियंता और उपकरण का गुप्त संगम। ये जो है एक नियंता, डायरेक्शन देने वाला, और दूसरा उपकरण का ये संगम युग है, गुप्त। किसी को पता ही नहीं कि सारी सृष्टि की रचना करने वाला और उसके उपकरण का ये गुप्त संगम है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा 5 फरवरी 1970 को बाबा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ हैं। एक आदेश देता है, दूसरा पालन करता है। यही है नियंता और उपकरण का संगम। यही है नियंता और उपकरण का संगम। ये संगम, यूनियन बहुत सूक्ष्म। ये जो संगम है, ये जो मिलना है, ये बड़ा सूक्ष्म है, जहां मैं का भाव समाप्त होकर केवल आप का भाव रह जाता। मैं खत्म, बस आप, शिव बाबा आप ही हैं सब कुछ करण कराने वाले, करण करावन हार। और बाबा हमें भी बनाते हैं करण करावन हार। ठीक बोला कि निकल गया मुंह से क्या? शिव बाबा करण करावन आहार है और हम भी करण करावन हार हैं क्या? हाँ जी भाई। हम भी करण करावन हार हैं, मुझे जरा स्पष्ट करो। मास्टर करण करावन हार। शिव बाबा करण करावन हार है और हम मास्टर करण करावन हार है। परंतु मुझे स्पष्ट करो, मास्टर करण करावन हार कैसे हैं, करण करावन हार कैसे हैं, शिव बाबा करण करावन हार कैसे है? मेरे को स्पष्ट करो जरा। मैं मुंह से बोल तो बैठा हूं। हाँ जी, कौन करे, कौन समझाएगा मुझे? भाई जी, हाँ जी, बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, हम बच्चों को हम हाँ, सुनते हैं, फिर आगे हम सुनाते हैं करण करावन हार। पहले शिव बाबा करण करावन हार बताओ। हाँ, बाबा ज्ञान सुनाते हैं करण हार, फिर हम बच्चों से करवाते हैं वो करावन। अच्छा, शिव बाबा
ड्रामा को कैसे चलाना है उसकी विधि बताते हैं। विधि बताना, मार्गदर्शन करना, ये शिव बाबा करते हैं। इसलिए शिव बाबा है करणहार। हमारे से करवाता है, हम है, वो है करावनहार। करणहार है ज्ञान देने तक, और हमारे से आगे प्रैक्टिकल करवाता है। इसलिए शिव बाबा हो गया करण करावनहार। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम क्या हैं? मास्टर करण करावनहार हैं या करण करावनहार हैं? हम क्या हैं? हम भी क्या करण करावनहार की लाइन में आते हैं या नहीं आते? हाँ जी भाई जी, हम भी आते हैं। हम कैसे आते भाई जी, हैं? हम अपने हैं ज्ञान जी? लेते हैं, इसलिए हम लोग करणहार हैं, और अपने कम इंद्रिय द्वारा करते हैं, इसलिए करावनहार है। फिर से बोलो, मेरे को गड़बड़ लग रही है कुछ। फिर से बोलो। बोले कि बाबा बाबा से हम लोग ज्ञान लेने का काम करते हैं, इसलिए अच्छा, करणहार है। बाबा से ज्ञान या मार्गदर्शना लेने का हम काम करते हैं, तो ये हो गए हम करणहार। अच्छा, हाँ, फिर और अपने कम इंद्रिय द्वारा करते हैं, कराते हैं, कम इंद्रिय द्वारा कराते हैं, इसलिए करावनहार है। कराते हैं कि करते हैं? प्रैक्टिकल में भाई करना जी, और हमको आगे ज्ञान देते करवाना। हैं यहाँ से। हाँ जी। कर हमको ज्ञान देते हैं ना आगे से। नहीं, कर्म इंद्रियों से करवाते हैं कि करते हैं? करवाते हैं। करते भी है, करवाते भी है, करते भी हैं। क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? यही तो फंस गई है बात। ज्ञान सुनते हैं फिर सुनाते हैं। अच्छा, तो गड़बड़ कर दिया भाई। क्या नाम है भाई? आप बताओ, ये गड़बड़ हो गया कुछ, कोई क्लियर करो। हम करण करावनहार कैसे हैं? आ जाओ, आ जाओ। हम करण करावनहार कैसे हैं? कौन बताएगा अच्छी तरह? हम अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कराते हैं, इसलिए करावनहार है। हाँ, हम अपनी कर्म इंद्रियों से करवाते हैं, करते हाँ, नहीं है। करते हमारा नहीं है। काम था परमात्मा से पढ़ने का। बेटो बेटो, हमारा काम है परमात्मा से पढ़ने का, परमात्मा से मार्गदर्शन लेने का। ठीक है कि नहीं? और इन कर्म इंद्रियों से करवाने का। इसलिए शिव बाबा भी करण करावनहार है और हम आत्मा भी करण करावनहार है। यह मास्टर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ मास्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यह सीधा डायरेक्ट है। शिव बाबा हम सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो शिव बाबा हो गया करणहार। और खुद तो करता नहीं है क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, और हमसे करवाता है, तो हम हो गए, हमारे से करवाने के कारण वो हो गया करावनहार। तो इसलिए शिव बाबा है करण करावनहार, और हम आत्माएं हैं परमात्मा के डायरेक्शन को लेते हैं, वो हो गए हम करणहार, क्योंकि लेने का हमने काम किया। फिर अपनी कर्म इंद्रियों से करवाते, हम नहीं करते। हम आत्मा कुछ नहीं कर सकते, परंतु इन कर्म इंद्रियों से हम काम करवाते हैं। तो हम हो गए करण करावन हार। तो हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि करण करावन हार शिव बाबा भी है और हम भी है। तो बाबा यहाँ कह रहे थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लगा था। देखो अब जरा बाबा की बात को पकड़ना कि बाबा ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ है। एक आदेश देता है, दूसरा पालन करता है। यही है नियंता और उपकरण का संगम। ये संगम यूनियन बहुत सूक्ष्म है।
जहां मैं का भाव समाप्त होकर आप का भाव रह जाता है। ब्रह्मा बाबा कहते जो तू चाहता है वही होगा। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं शिव बाबा को, जो तू चाहता है वही होगा। यही अवस्था उन्हें अविकारी कह सकते हैं, निर्विकारी कह सकते हैं, निरहंकारी बनाती है। यही अवस्था क्या करती है, निर्विकारी और निरहंकारी बनाती है। ये संबंध हमारे लिए प्रेरणा क्यों है? वो नियंता है, वो उपकरण है। इस संबंध से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हम सभी आत्माएं भी शिव बाबा के उपकरण हैं। वो हर एक से कोई ना कोई ईश्वरीय सेवा कराना चाहते हैं। साकार मुरली है 12 मार्च 1971। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे सहयोगी, मेरे उपकरण बनो। तुम मेरे क्या बनो? सहयोगी बनो, मेरे उपकरण बनो। मैं तुम्हारे माध्यम से विश्व परिवर्तन कराऊंगा। मैं आया हूं सारे विश्व का परिवर्तन कराने के लिए, वो मैं तुम्हारे माध्यम से कराऊंगा। जब हम कहते हैं बाबा आप जैसा आप चाहे वैसा ही मैं करूं, तभी हम सच्चे उपकरण बनते। ये प्रेरणा है हमारे लिए। और जब हम अपने संकल्पों को बाबा की डायरेक्शन से जोड़ते हैं, तब हमारे कर्म स्वतः सफल हो जाते हैं, अर्थात सफलता मिल जाती है। निष्कर्ष, नियंता के निर्देशन में चलना ही सच्चा योग है। योग की डेफिनेशन समझ में आई है? नियंता के निर्देशन पर चलना ही सच्चा योग है। इस संबंध का सार यही है कि परमात्मा है नियंता और हम उनके उपकरण हैं। जब तक आत्मा मैं करता हूं की भावना में रहती है, तब तक उलझन रहती है। पर जब कहती है बाबा मैं आपका यंत्र हूं, तब जीवन सहज, सफल और सेवा युक्त बन जाता है। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 1975। उपकरण बनकर चलो तो नियंता स्वयं जिम्मेदारी लेगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तरह हम भी ये अनुभव करना है। हमें भी ये अनुभव करना है कि मैं नहीं, नियंता बाबा करा रहा है। यही है सच्चा योग, यही है सच्ची समर्पण अवस्था और यही है ईश्वरीय योजना का गुप्त रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।